बड़ी परेशानी बन सकती है। इसका यह एक उदाहरण है। मछुआरे बड़ी मेहनत से एक बढ़िया ट्यूना पकड़ते हैं, लेकिन जैसे ही उसे डेक पर खींचने लगते हैं तभी एक शार्क उसे कसकर काट लेती है। मछुआरे चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, शार्क अपना जबड़ा नहीं छोड़ती। साफ लगता है कि वह भी उस मछली में से हिस्सा लेना चाहती है। मछुआरे इस स्थिति में कुछ खास नहीं कर पाते। जिस ट्यूना से अच्छी कमाई की उम्मीद थी वह पूरी तरह खराब हो जाती है। शार्क तब तक नहीं छोड़ती जब तक ट्यूना की पूरी पूंछ काट नहीं लेती। इसके बाद वह आराम से वहां से चली जाती है। पीछे बची अधूरी ट्यूना को देखकर सब लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन वे डर कर पीछे हटने वाले नहीं थे। कप्तान कुछ अनुभवी मछुआरों को साथ लेकर पूरी तैयारी के साथ उसी समुद्री इलाके में दोबारा पहुंचता है। उनका इरादा उस शार्क को पकड़ने का होता है। वे कटे हुए मछली के टुकड़े एक पीले बैग में डालकर नाव के किनारे लटका देते हैं। बैग में बने छोटे छेदों से पानी में खून की गंध फैलने लगती है, जो शार्क को बहुत तेजी से आकर्षित करती है। इसके अलावा वे जमी हुई मछलियों को चारे के रूप में तैयार रखते हैं और कुछ छोटी समुद्री मछलियां पकड़कर उन्हें जिंदा चारे के टैंक में रख देते हैं। थोड़ी देर में ही एक मछली हुक में फंसती है। उसे खींचते समय साफ महसूस होता है कि यह शार्क नहीं है। सच में वह एक ब्लूफिन ट्यूना निकलती है। उसका आकार नियमों के अनुसार छोटा होता है, इसलिए वे उसे बिना नुकसान पहुंचाए वापस समुद्र में छोड़ देते हैं। करीब 5 मिनट बाद नाव के पीछे लगी दूसरी रॉड पर जोरदार झटका लगता है। बाकी लोग तुरंत अपने फालतू रॉड हटा लेते हैं, लेकिन अफसोस कि 3 मिनट के भीतर ही वह बड़ी मछली हुक से निकल जाती है। कटे फटे चारे को देखकर कप्तान समझ जाता है कि यह शार्क का ही काम है। तभी अचानक पीछे की एक और रॉड पर जोरदार खिंचाव आता है। रील बहुत तेजी से घूमने लगती है और कुछ ही सेकंड में सैकड़ों मीटर लाइन बाहर निकल जाती है। इससे साफ हो जाता है कि इस बार हुक में कोई बहुत बड़ी मछली फंसी है। एक मछुआरा काफी उत्साहित हो जाता है, लेकिन वह तुरंत लाइन नहीं खींचता। सब लोग तय करते हैं कि धीरे धीरे मछली को थकाकर पकड़ा जाएगा। करीब 10 मिनट बाद उसकी ताकत जवाब देने लगती है और कप्तान खुद रॉड संभाल लेता है। मछली आखिरी दम तक छूटने की कोशिश करती है, लेकिन काफी देर की जद्दोजहद के बाद वह कमजोर पड़ जाती है। जैसे ही वह नाव के पास आती है, एक साथी सही मौका देकर भाले से वार करता है। भाला सीधे मछली के शरीर में धंस जाता है। तुरंत उसकी पूंछ में रस्सी बांध दी जाती है। शार्क काफी देर तक तड़पती रहती है, लेकिन अब बचने का कोई रास्ता नहीं होता। उसे नाव के पीछे बांधकर कुछ देर पानी में घसीटा जाता है। फिर 2 मजबूत लोग मिलकर उसे डेक पर खींच लेते हैं। यह एक ग्रे रीफ शार्क होती है, जिसकी लंबाई 1.5 मीटर से ज्यादा होती है। उसके मुंह में लगे नुकीले दांत देकर कोई भी सहम सकता है। अगर गलती से यह किसी इंसान पर हमला कर दे तो गंभीर नुकसान हो सकता है। हालांकि आमतौर पर यह शार्क बिना वजह इंसानों पर हमला नहीं करती और हमारे समुद्री इलाकों में भी यह बहुत कम देखने को मिलती है। बंदरगाह लौटने के बाद कप्तान शार्क को काटकर घर ले जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आपने कभी शार्क का मांस खाया है?